आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन देखेंगे। इसका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में है। वहाँ माइनर्स और कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल से एग्जाम्पल के साथ बता दिए हैं। आप उस वीडियो को लेक्चर 1 को एक बार देख सकते हैं। तो आज 4.4 में जो है माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। तो हम ऐसा करें कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार इसके थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को जरा सा फिर समझ लें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एलिमेंट है, एक डिटर्मिनेंट है। यह जो डिटर्मिनेंट है A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम क्या करते हैं इस डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर के कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनर के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि माइनर जिसका सिंबल कैपिटल M होगा। एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि Aij कोई एलिमेंट है, Aij कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। तो हमें करना क्या होगा इसमें कि उस एलिमेंट का जो रॉ होगा और उसका जो कॉल्यूम होगा, डिलीटिंग इट्स ith रॉ एंड jth कॉल्यूम्स, यानी जो एलिमेंट है उसके रॉ और कॉल्यूम को डिलीट कर देंगे और जो शेष बचेगा वही माइनर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझ जाइए। अब माइनर हम कैसे निकालेंगे, जैसे M11 ये सिंबल हो गया माइनर का M11। याद रखेंगे आप कि ये M11 होगा, ये M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 हो जाएगा। M11 तो M11 जो है हम इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, A11 का निकाल रहे हैं। अब इसका जो रॉ होगा, ये वाला लाइन A11, A12, A13 या कॉलम A21, A31, इसे खत्म कर देंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पे A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि A22 और A33 माइनस A32 और A23। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें बस ये सिंबल याद रखना है कि M4 माइनर। अब कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हाँ, एक बात जरा याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि अगर 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ वाले एलिमेंट के लिए M11 होगा, यहाँ वाले एलिमेंट के लिए M12 होगा, यहाँ वाले एलिमेंट के लिए M21 होगा और यहाँ वाले एलिमेंट के लिए हो जाएगा M22 हो जाएगा। अगर ये 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। यहाँ पे बस सिर्फ यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यहाँ वाला एलिमेंट M11 हम लिखेंगे, यहाँ वाले के लिए M12 लिखेंगे, यहाँ M13, ये M21, M22, M23। जस्ट अभी हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो माइनर को इस तरह से हम समझ गए। अब हम क्या करते हैं, कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे। कोफैक्टर को कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, कोफैक्टर का जो सिंबल होगा या तो कैपिटल A या कैपिटल C भी लिख सकते हैं। जैसे हम पहले तो ये समझ ले कि कोफैक्टर के लिए कि अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो यहाँ वाले एलिमेंट के लिए लिखेंगे A11, यहाँ वाले के लिए A12, A21, A22। इसे बस एक बार देख लीजिए, ये आपको पहले से ही आ रहा है। और 3 ऑर्डर का है, इसके लिए ये हो जाएगा A हो जाएगा यहाँ पे, बस एक मिनट। यहाँ वाले एलिमेंट के लिए A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। ये जरा सा ध्यान रखिएगा इसका कि जब हम A11 लिखेंगे, कैपिटल A11, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा फर्स्ट कॉलम का, इसको डिनोट करेगा ये। जैसे मान लीजिए हम A23 लिखेंगे
तो यहाँ A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट रहेगा उसका कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे हम A31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो ये 2 ऑर्डर और ये 3 ऑर्डर इसको जरा सा याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये 3/3 ऑर्डर का ये जो डिटर्मिनेंट है, हम यहाँ पे A21 निकाल रहे हैं। A21 यानी ये वाला एलिमेंट का निकाल रहे हैं हम। तो इसका एक रूल है, इसमें समझिएगा, इसका डेफिनेशन सेम टू सेम माइनर की तरह है। क्या करेंगे? डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे उसके रॉ को और उसके कॉलम को डिलीट कर देंगे। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे कि ये जो i और j है, यहाँ पे जो हम एलिमेंट लिख देते हैं पहले i और j, ये जो i और j को ऐड करेंगे, इवेन आएगा तो प्लस साइन ले लेंगे और ऑड आएगा तो माइनस साइन ले लेंगे। जैसे इस 2 और 1 को हम ऐड कर रहे हैं तो 2 + 1 3 ऑड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? माइनस। ये कौन सा एलिमेंट हो गया? ये A21 इस एलिमेंट का हम निकाल रहे थे। इसका जो रॉ है, ये लाइन रॉ और ये कॉलम, इसे हम खत्म कर देंगे। मिलेगा क्या? A12 A13 A12 A13 फिर A32 A33। ये समझ में आ गया होगा कि A21 का जो रॉ वाला लाइन है, जो कॉलम वाला लाइन, उसे खत्म कर देंगे। A12 A13 A32 A33 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। अब जैसे इस वाले पार्ट को हम डिलीट करके फिर एक और समझ, जैसे हम यहाँ पे A11 जो है A11 बोले तो ये जो A11 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो पहले इस दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, जो कि इवेन है इसलिए प्लस को लिखा नहीं जाता है सामने में, ठीक है। हम क्या करें? इसके रॉ को और कॉलम को डिलीट कर देंगे। A11 A12 A13 रॉ, A11 A21 A31 कॉलम, इसे खत्म कर देंगे। मिलेगा क्या? A22 A23 A32 A33 A23 मिलेगा यहाँ पे। हाँ सही है। इसके क्या करेंगे? ये रॉ, इसके कॉलम को खत्म कर देंगे। A22 A23 A32 A33। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसका कोफैक्टर आ जाएगा। अब हम पहले इसके कॉन्सेप्ट में जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मिला है जिसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है। तो देखिए माइनर्स और कोफैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे। ये सबसे पहले इसका माइनर निकाल लें। देखिए माइनर कैसे निकालेंगे। M11 यानी 2 का निकाल रहे हैं तो इसके रॉ कॉलम को खत्म कर देंगे, 3 मिलेगा। M12 यानी -4 का निकाले तो -4 का रॉ कॉलम खत्म कर देंगे, 0 मिलेगा। M21 यानी 0 का निकाल रहे हैं, 0 का रॉ, इसके कॉलम को खत्म कर देंगे, -4 मिलेगा। M22 3 का निकाल रहे हैं, 3 का कॉलम्स, इसके रॉ को खत्म कर देंगे, 2 मिलेगा। तो ये माइनर हो गया। अब कोफैक्टर को निकाल लें। कोफैक्टर का सिंबल कैपिटल A11। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि इस दोनों नंबर को जोड़ना है, ऐड करना है। इवेन आएगा प्लस, ऑड आएगा माइनस, तो 1 + 1 2 इवेन प्लस, तो प्लस को हम नहीं लिखेंगे। A11 यानी 2 का निकालें तो 2 का रॉ, इसके कॉलम्स को खत्म कर देंगे, मिलेगा 3। A12 इस दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 3 ऑड हो जाएगा। तो ऑड के लिए हम क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4 का निकाल रहे हैं तो -4 के रॉ और कॉलम को, -4 का जो रॉ है ये, इसका जो कॉलम है ये खत्म कर देंगे, 0 मिलेगा। उसके बाद 21 इस दोनों को ऐड करेंगे, 21 ये 3 ऑड हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या साइन यूज करेंगे? माइनस। तो 0 का निकाल रहे हैं, 0 का रॉ, 0 के कॉलम को खत्म कर देंगे, -4 होगा। A22 3 का निकाल रहे हैं, 3 के रॉ कॉलम को खत्म कर देंगे, 2 मिलेगा। जस्ट हम समझा चुके हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये देख लीजिए। सेकंड 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी हमें माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए माइनर कोफैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं।
सबसे पहले माइनर M11 यानी 1 का निकाल रहे हैं, 1 के रॉ 100, 1 का कॉलम 100 खत्म कर देंगे, मिलेगा क्या 1001। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। M12 यानी 0 का निकाल रहे हैं, ये 0 का, इसके रॉ 100, इसका जो कॉलम 010 इसे खत्म कर देंगे, 0001 मिलेगा, 0001 मिलेगा, ये 0 माइनस 0। फिर M13 यानी 0 का निकालें, 0 का रॉ कॉलम को ख़त्म कर देंगे, हमें मिलेगा क्या 0100, ये हो जाएगा 0 माइनस 0। M21 यानी ये 0 का निकाल रहे हैं, तो 0 का जो रॉ है ये लाइन, इसका जो कॉलम है ये लाइन खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 0001। 0001 कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। M22 बोले तो ये 1 का निकाल रहे हैं, 1 का ये जो 1 है इसका रॉ 010, इसका जो कॉलम है 010 इसे खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 1001 1001 मिलेगा। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। फिर M23 यानी कि 0 का निकाल रहे हैं, तो 0 का जो रॉ है यही लाइन, 0 का जो कॉलम ये लाइन खत्म कर देंगे 1000, ये मिलेगा हमें 1000, ये 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। फिर है M31, इस 0 का निकाल रहे हैं 31, रॉ कॉलम को ख़त्म कर देंगे 0010 कैलकुलेशन करेंगे तो 0 माइनस 0 0। M32 यानी 0 का निकाल रहे हैं, 0 का जो रॉ है 001, जो कॉलम है 010 इसे खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 1000 1000 0 माइनस 0 कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। लास्ट M33 यानी हम 1 का निकाल रहे हैं, 1 का रॉ कॉलम और रॉ खत्म कर देंगे 1001 1001, तो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। हम माइनर सीख लिए, अब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। इस पेज पे क्वेश्चंस को फिर से लिख लिए कि आप देखिए कम से कम यहाँ पे, फिर इसको देख करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। A11 होगा यहाँ पे, A21 लिख लीजिए, A11 कोफैक्टर में बस यही याद रखना है कि इस दोनों नंबर को ऐड करना है। इवेन आएगा तो प्लस होगा, ऑड आएगा तो माइनस होगा। A11 1 + 1 2, इवेन प्लस तो प्लस नहीं लिखा जाता है। 1 यानी कि हम इस 1 का निकाल रहे हैं, तो 1 का जो रॉ है 100, इसका जो कॉलम 100 इसे खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 1001 1001। कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। उसके बाद A12, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, जो कि ऑड है इसलिए माइनस। हम 0 का निकाल रहे हैं, 0 का जो रॉ है 100, जो कॉलम है 010 इसे खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 0001। इस 0 का रॉ यानी ये लाइन, इसका जो कॉलम है ये लाइन खत्म कर देंगे 0001 0001, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0। अब हम A13 यानी इस 0 को, इस 0 का कोफैक्टर, इसके कॉलम से इसके रॉ को खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 0100 0100 0 माइनस 0। A21 इस दोनों को जो ऐड करेंगे ऑड आएगा इसलिए माइनस। 21 यानी किसका निकाल रहे हैं, 0 का निकाल रहे हैं, 0 का जो रॉ है, रॉ बोले 010 कॉलम 100 खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 0001 0001। कैलकुलेशन करेंगे 0 माइनस 0 ये 0 आ जाएगा। फिर
टू टू A22 यानी 1 का निकाल रहे हैं, तो 1 का जो रॉ है ये लाइन 0 1 0 कॉल्यूम 0 1 0 खत्म कर देंगे, क्या मिलेगा 1 0 0 1 1 0 0 1 1 माइनस 0 1 A23 इस दोनों को ऐड करेंगे ऑड आएगा इसलिए माइनस, यानी 0 का निकाल रहे हैं, 0 का रॉ कॉलम को खत्म कर देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0। अब 831 0 का निकाल रहे हैं, 0 का इस 0 का रॉ आप कॉलम को खत्म कर दीजिए 0 0 1 0 0 0 1 0 0 माइनस 0 0 होगा A32 माइनस, क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे ऑड आएगा इसलिए माइनस 0 0 के कॉलम्स इसका रॉ को खत्म कीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0 लास्टली A33 क्या हो जाएगा, यानी इस 1 का निकाल रहे हैं 1 के कॉलम्स रॉ को खत्म कीजिए 1 0 0 1 1 0 0 1 कैलकुलेशन करेंगे 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। समझ में आ गया, इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं हटा देते हैं। अब एनसीईआरटी का जो थर्ड क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग कोफैक्टर है क्या इसमें, यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकंड रॉ इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। कैसे, तो कोफैक्टर का हेल्प ले करके। तो ये जो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट है, इस कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं थ्योरिकल वाले पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। कोफैक्टर के हेल्प से इस डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका डेफिनेशन समझिए। जैसे हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 समझिए, हमें एक्सपेंड करना है एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये R1 का जो एलिमेंट है, हम क्या बोले कि कोफैक्टर के हेल्प से इस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे। रूल समझिएगा, हम R1 में एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो R1 का जो एलिमेंट है A11 वो ले लेंगे और उसी का कोफैक्टर A11, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस A12 और उसी का कोफैक्टर A12, फिर प्लस A13 और उसी का कोफैक्टर A13, ये A13 है। ये जो है डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसे हमें C1 में एक्सपेंड करना है, C1 में, तो क्या करेंगे, C1 का जो एलिमेंट है और कोफैक्टर है, उसके एलिमेंट को, कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ये डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाएगा। A11 उसी का कोफैक्टर A11, A21 उसी का कोफैक्टर A21, A31 उसी का कोफैक्टर A31। तो ये हो गया डिटरमिनेंट हो गया। तो कोफैक्टर के हेल्प से हम कैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे ये हम लोग सीख लिए। अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है कि यूजिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर का यूज करना है हमें, एक कोफैक्टर का हमें यूज करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए, सेकेंड रॉ जो बोल रहा है सेकेंड रॉ, तो सेकेंड रॉ ये होगा, ये लाइनिंग नहीं बनाएगा बस समझाने के लिए। तो सेकेंड रॉ को हम किस तरह से लिखेंगे ये समझिए। डेल सेकेंड रॉ को कैसे, पहले यहाँ पर हम डिटरमिनेंट को किस तरह से, एक जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को कैसे लिखते हैं कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, यानी ये जो हो जाएगा A21 उसी का कोफैक्टर A21, फिर A22 और उसी का कोफैक्टर A22, फिर A23 उसी का कोफैक्टर A23। इस तरह से फॉर्मूला हम बना लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, ये हो गया सेकेंड रॉ, एक्सपेंडिंग अलोंग
सेकेंड रो। अब हम क्या करेंगे, ये जो 821 है, कोफैक्टर 821, 822, 823 ये निकाल लें यहाँ पे। तो 821 सबसे पहले हमें इस दोनों को ऐड करना होगा, 2 + 1 3, ऑड है इसलिए क्या किए माइनस, क्या हो जाएगा, यानी हम 821 यानी 2 हो गया, 2 का कोफैक्टर, इसके रॉ को इसके कॉलम को खत्म कर देंगे, 201 521 को खत्म कर देंगे, 3823 मिलेगा, 3823। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 9 - 16, ये -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +7। फिर है A22, तो A22 यानी कि 0 का निकाल रहे हैं, तो 0 का कॉल्यूम इसके रॉ को खत्म कर देंगे, 5813, 5813, ये हो जाएगा 15 - 8 यानी कि 7। A23 माइनस हो जाए, क्यों माइनस समझ में अब आ गया होगा, 1 का रॉ और इसका जो कॉलम है इसे खत्म कर देंगे, 5312, 5312 -10 -3, ये हो गया -7। अब हम इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिख लें और सॉल्व करते हैं। इसी डाटा को दोबारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नाउ डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू है A21 A21 फिर प्लस A22 A22 फिर प्लस A23 कोफैक्टर A23। A21 क्या हो जाएगा, ये जो A21 एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या है A21 के जगह पे 2, और कोफैक्टर हम क्या निकालें यहाँ पे 7, प्लस A22 कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे 0, और A22 7, फिर प्लस A23 एलिमेंट है 1, और A23 -7, 14 + 0 -7, ये आंसर हो गया 7। अब इस नेक्स्ट को, यहां पर भी यूजिंग कोफैक्टर है, यहां पर भी यूजिंग कोफैक्टर, थर्ड कॉल्यूम है इस बार, तो थर्ड कॉल्यूम क्या होगा, देखिए फर्स्ट कॉल्यूम, ये सेकंड कॉल्यूम, ये थर्ड कॉल्यूम, थर्ड कॉल्यूम के एलिमेंट को एक बार देख लीजिए, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा A11 A12 A13 A13, ये A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो थर्ड कॉल्यूम का होगा इसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, ये देख लीजिए एक बार यहाँ पे, तो ये है A13 और उसी का कोफैक्टर A13, प्लस ये जो है A23 प्लस ये जो है A33 और उसी का कोफैक्टर A33, ये 3 है। यहां पर पहले कोफैक्टर A13 निकाल लें, A13 यानी YZ का कोफैक्टर, YZ का जो कॉल्यूम है इसका जो रॉ है खत्म कर देंगे, 1Y 1Z मिलेगा हमें, 1Y 1Z, कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा Z - Y। A23 माइनस क्यों होगा समझ में अब आ गया होगा, दोनों को ऐड करेंगे ऑड हो जाएगा, 23 यानी ZX का, ZX का कोफैक्टर, इसके रॉ को इसके कॉलम को खत्म कर देंगे, 1X 1Z 1X 1Z, ये हो जाएगा -Z Z -X होगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, -Z + X, X को पहले लिख लेते हैं, X - Z, A33 यानी XY का निकाल रहे हैं, XY का जो रॉ कॉलम को खत्म कर देंगे, 1X 1Y मिलेगा, 1X 1Y, कैलकुलेशन करेंगे तो Y - X। अब क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को लिख ले और इसको सॉल्व करें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो A13 दिख रहा है, ये जो A13
वाई जेड होगा, A13 वाई जेड होगा, यहाँ पे वाई जेड रखेंगे हम, और ये कोफैक्टर A13 जेड माइनस वाई। यहाँ पे A23 जो है वो जेड एक्स है, तो यहाँ पे जेड एक्स रखेंगे, और A23 जो है ये एक्स माइनस जेड आएगा। A33 एक्स वाई, कोफैक्टर A33 वाई माइनस एक्स, ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं और हम पुट करके यहाँ पे लिखे हैं। देखिए सब वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसे सॉल्व के टेक्निक को समझिए, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके टेक्निक को आप समझिए कि सॉल्व हम इसे कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। इस तीनों में से हम क्या करेंगे, किसी दो को ब्रेक कर लेंगे और तीसरा को वैसे ही छोड़ देंगे। या तो आप इस दोनों को ब्रेक कर लीजिए और इसे वैसे छोड़ दीजिए, या आप इस दो फर्स्ट और थर्ड को ब्रेक कीजिए, सेकंड को छोड़ दीजिए, या थर्ड को फर्स्ट को सेकंड को ब्रेक कीजिए, थर्ड को छोड़ दीजिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसे हम वैसे ही छोड़ देते हैं। यह है वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, और इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। जब ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, प्लस इसे ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब क्या कर रहे हैं फिर, ये सेम वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज का मतलब यहाँ पे कॉमन लेना, तो आप इस दोनों में कॉमन नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो सेम टू सेम ऊपर वाला ही आ जाएगा। इस दोनों में कॉमन लेने के ऊपर वाला ही आ जाएगा। हम कॉमन क्या लेना चाह रहे हैं कि इस वाली जो टर्म है ना, इसमें से z माइनस वाई, यहाँ चूंकि z माइनस वाई है, हम कोशिश करें कि कुछ ऐसा टेक्निक लगाएं कि यहाँ से भी z माइनस वाई कॉमन आ जाए। यहाँ पे z माइनस वाई तो है ही, और अगर यहाँ से हम कोशिश किया और z माइनस वाई अगर बाहर निकाल लिए, कॉमन कर लिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसमें कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले, ये तो फर्स्ट और लास्ट जो रेड पेन से हम लगाए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट, इसमें जो कॉमन ये कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे, तो चलिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा हमें जेड माइनस वाई प्लस इसके बाद जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, इस दोनों में कॉमन एक्स है, तो माइनस एक्स जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। अब हम इस वाले टर्म को सेम वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म पे, जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई। हम देख रहे हैं कि इस तीनों टर्म में ये टर्म, ये वाला टर्म और ये तीसरा टर्म में जेड माइनस वाई कॉमन है। हम सब में से जेड माइनस वाई हम कॉमन निकाल लिए। जब हम इसे कॉमन निकाल लेंगे यहाँ मिलेगा वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमें मिलेगा एक्स इंटू जेड प्लस वाई मिलेगा। ठीक है, इसे फिर से ब्रेक कर लें हम। यह है जेड माइनस वाई वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसे अरेंज कर रहे हैं। अरेंज क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस वाला, या तो फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर्थ, कुछ भी आप कॉमन कर सकते हैं। हम फर्स्ट में और थर्ड में और सेकेंड में और फोर्थ में जो चीज़ कॉमन है ना वो कॉमन करने जा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। z माइनस वाई फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन है z, तो z जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस एक्स, वाई फर्स्ट में और थर्ड में, सेकेंड में और फोर्थ में x कॉमन है तो यहाँ x और माइनस वाई मिलेगा। जरा सोचने वाली बात है इसमें कि यहाँ पे y माइनस एक्स है और यहाँ पे x माइनस वाई है। क्या मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक है कि इसे भी हम x माइनस वाई बना लें? अगर हम इसे भी x माइनस वाई बना लेंगे तो यहाँ से भी बड़ा अच्छा रहेगा कि यहाँ से भी और यहाँ से भी x माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है, तो हम इसे x माइनस वाई बना सकते हैं। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। तो देख लीजिए इस वाले टर्म को कि z माइनस वाई
हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, अब x माइनस वाई हो जाएगा प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई। अब समझिए यहाँ पे हम क्या करने वाले, इसमें से x माइनस वाई कॉमन लेने वाले हैं। x माइनस वाई यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं, कॉमन। x माइनस वाई को हम बाहर कर रहे हैं। ये यहाँ से x माइनस वाई अगर हम कॉमन ले लिए, हम यहाँ से x माइनस वाई अगर कॉमन ले लिए तो क्या x माइनस वाई, फिर हो जाएगा ये z माइनस वाई, और इस ब्रैकेट में x माइनस वाई चूँकि कॉमन में जा चुका है तो माइनस जेड प्लस एक्स बचेगा। इस वाले पेज को देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, हम क्या कॉमन ले लिए, x माइनस वाई कॉमन ले लिए। ये जो है x माइनस वाई, ये x माइनस वाई कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिए, z माइनस वाई कॉमन ले लिए। यहाँ पे माइनस जेड प्लस एक्स है। अब देखिए हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, एक मिनट, हम क्या करेंगे आंसर मैच करने के लिए x माइनस वाई, हम इस वाले टर्म में से क्योंकि z माइनस वाई है और हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y माइनस जेड बनाना है, तो y माइनस जेड बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो z माइनस वाई है ये y माइनस जेड बन जाएगा। हम क्या किए, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिए, इस टर्म में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेने का मीनिंग ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो लास्टली जो हमें मिला ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स। ये आंसर हो जाएगा। हम इसी क्वेश्चन को बाय प्रॉपर्टी से 4.2 में देखिएगा, 4.2 का जो थ्योरम्स बताएंगे वहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाएंगे और 2 से 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अभी यूजिंग कोफैक्टर है इसलिए इतना लॉन्ग चला गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग में इसे एक्सपेंड किया हुआ है। तो हम आपको आज ही समझाएं थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में कि A11 उसी का कोफैक्टर A11, A21 उसी का कोफैक्टर A21, A31 उसी का कोफैक्टर A31, ये डेल के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है। आप 4 ऑप्शन हैं, इसमें से 3 ऑप्शन को ऐसे ही छांट सकते हैं, इसमें हटा सकते हैं। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए ये दोनों, क्योंकि जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर इसलिए दोनों सेम होगा, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर इसलिए दोनों सेम हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन को ऐसे ही हटा दीजिएगा, देखिएगा सेम नहीं है तो हट जाएगा, बस एक ऑप्शन बचेगा। लास्ट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.5 उसको कंप्लीट करने वाले हैं।